झारखंड की यहाँ पर लाल कलर के धागों से इनका गठबंधन किया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल ARV रिलीजियस यात्रा पर। तो दोस्तों, आज हूँ मैं बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन पर, जो कि आता है झारखंड के देवघर डिस्ट्रिक्ट में। तो दोस्तों, यहाँ से अपनी आज एक और डिजिटल यात्रा होने वाली है, जो कि है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग के लिए। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं और आपको बताते हैं, अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो आपको क्या क्या माध्यम है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो आपको आना होगा जसीडीह जंक्शन। यहाँ के लिए आपको अपनी स्टेट से इजीली ट्रेन अवेलेबल हो जाएगी, और यहाँ पर आने के बाद आपको जाना होगा यहाँ से देवघर के लिए, जो इसका डिस्टेंस होने वाला है 8.5 किलोमीटर। आप बाय ऑटो जा सकते हैं, उसका फेयर पड़ेगा आपको 20 रुपये पर पर्सन। और दोस्तों, अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो आपको आना होगा रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट तक, और यहाँ से आपको बाबा बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग की डिस्टेंस पड़ेगी आपको 245 किलोमीटर। तो दोस्तों, चलिए अपनी यात्रा को स्टार्ट करते हैं बाबा बैद्यनाथ धाम के रेलवे स्टेशन से, क्योंकि मेरे को यहाँ तक इजीली ट्रेन मिल गई थी तो मैं यहाँ तक आ गया था। तो दोस्तों, मैं बात करूँ यहाँ से बाबा बैद्यनाथ धाम के मंदिर तक की जो दूरी है वो है 1 किलोमीटर, जिसे आप बाय ऑटो भी जा सकते हैं। उसका फेयर पड़ेगा आपको 10 रुपये पर पर्सन। तो दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 4। हम वॉक करते हुए पहुँच गए हैं यहाँ के मुख्य चौक तक, जो कि है टावर चौक। और दोस्तों, यहीं तक ही सभी श्रद्धालुओं को लेकर ऑटो वाले आते हैं और यहीं पर ड्रॉप कर देते हैं, और इसके आगे फिर दोस्तों जाना होता है बाय वॉक करते हुए मंदिर तक। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आगे। पहले हम चलते हैं शिवगंगा पर। ये देखिए, दिखाते हैं आपको शिवगंगा घाट के नज़ारे। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं शिवगंगा घाट पर, और यहाँ से जो मंदिर की दूरी है वो है 500 मीटर। तो दोस्तों, मैं बात करूँ शिवगंगा घाट की, तो जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं बाबा बैद्यनाथ धाम के ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए, तो सबसे पहले वो यहीं पर आते हैं और इस पवित्र शिवगंगा में स्नान करके फिर जाते हैं बाबा बैद्यनाथ धाम के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं पहले हम भी शिवगंगा घाट के किनारे पे, और फिर वहाँ पर जाके आस्था की डुबकी लगाते हैं और पवित्र शिवगंगा में स्नान करके फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हम पहुंच गए हैं शिवगंगा जी के घाट पर। आप सामने देख सकते हैं, सामने है शिवगंगा जी का घाट, और आप देख सकते हैं कुछ श्रद्धालु यहाँ पर अभी भी स्नान कर रहे हैं, और कुछ ऐसा दृश्य है यहाँ का। आप देख सकते हैं दोस्तों शिवगंगा घाट का, और आप देख सकते हैं यहाँ का जल भी कितना क्लियर है, कितना साफ है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं, हम भी पहले स्नान कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे स्नान करने के बाद। तो दोस्तों, शिवगंगा नदी में स्नान करने के बाद हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, और चलिए आपको दिखाते हैं पहले शिवगंगा नदी की पूरी चारों तरफ से आपको व्यू दिखाते हैं। यहाँ पे सुबह के टाइम में कैसा व्यू है यहाँ पर, और कितने श्रद्धालु अभी भी हैं यहाँ पर। और दोस्तों, मैं बात करूँ शिवगंगा की, तो शिवगंगा एक पाताल गंगा है, और यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आकर यहाँ पर स्नान करते हैं तो उनको सभी रोगों से, और उन्होंने अनजाने में जो भी पाप किया होगा उससे मुक्ति मिलती है। और दोस्तों, यहाँ के लोग बताते हैं कि शिवगंगा एक पाताल गंगा है, और यहाँ का जल कभी भी नहीं सूखता, और शिवगंगा जी के जल का महत्व उतना ही है जितना कि गंगा जी के जल का। तो दोस्तों, मैं बात करूं यहाँ पर शिवगंगा कैसे उत्पन्न हुई। जब रावण शिवलिंग को लेकर लंका की तरफ जा रहा था तो उसे रास्ते में लघु शंका का एहसास हुआ, और उसके उपरांत उसे यहाँ पर शुद्धि के लिए जल की आवश्यकता थी। तो उसने अपनी मुष्टिका के पहाड़ से जल को उत्पन्न किया, और तभी से यह गंगा शिवगंगा के रूप में नाम से जानी जाती है। और आरती ख़त्म होते ही हम भी बैद्यनाथ धाम के दर्शन कर लेंगे। ये देखिए व्यू आप। और थोड़ी देर में हम बैद्यनाथ धाम जी के दर्शन करने वाले हैं, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। तो चलिए चलते हैं बैद्यनाथ धाम की ओर। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं बैद्यनाथ धाम मंदिर में, और आप देख सकते हैं यहाँ का मंदिर का प्रांगण कुछ इस तरीके से है। और यहाँ सामने आप देख सकते हैं भोलेनाथ और माता पार्वती जी का गठबंधन किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लाल रंग के धागे से माता पार्वती और शंकर जी का यहाँ पर गठबंधन हुआ है। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की क्यू लगी हुई है यहाँ पर। अभी सुबह के बज रहे हैं 5, और आप दोस्तों देख सकते हैं कितने श्रद्धालु यहाँ पर अभी भी लाइन में लगे हुए हैं। सभी श्रद्धालु अपने दर्शन करने के लिए, भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए, दर्शन करने के लिए भोलेनाथ के सभी श्रद्धालु यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम भी लगे रहते हैं और भोलेनाथ का जप करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है श्रद्धालुओं की यहाँ पर। आप सुबह के टाइम में देख सकते हैं क्योंकि अभी भी आरती हुई है, तो इसलिए लाइन अभी धीरे धीरे बढ़ रही है। और अभी आरती ख़त्म हुई है तो अब सभी श्रद्धालु धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है बाबा बैद्यनाथ धाम के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सामने माता पार्वती जी का मंदिर है और ठीक सामने ही अपने भोलेनाथ जी का मंदिर है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लाल कलर के धागे से दोनों का गठबंधन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं बात करूँ बैद्यनाथ मंदिर की, तो ये मंदिर देवघर का एक प्रमुख प्रसिद्ध मंदिर भी है। और दोस्तों शिव जी का एक नाम बैद्यनाथ है और इस कारण लोग इसे बैद्यनाथ धाम के भी नाम से जानते हैं। यह एक सिद्ध पीठ है और इस कारण इस लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। और दोस्तों हर वर्ष सावन के महीने में यहाँ पर मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु बोल बम का जयकारा लगाते हुए बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं। ये सभी श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा का जल लेकर लगभग 100 किलोमीटर की अत्यंत कठिन पैदल यात्रा कर बाबा को जल चढ़ाने आते हैं। तो दोस्तों बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग मंदिर के अंदर की प्रांगण में ही आपको 22 मंदिर देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप जाकर दर्शन कर सकते हैं और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं बात करूं इस लिंग की स्थापना कैसे हुई। एक बार असुरराज रावण ने हिमालय पर जाकर शिव जी की प्रसन्नता के लिए घोर तपस्या की और अपने सिर काट काट कर शिवलिंग पर चढ़ाने शुरू कर दिए। एक एक करके 9 सिर चढ़ाने के बाद 10वां सिर भी काटने को ही था कि शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। उन्होंने उसके 10 सिर ज्यों के तो वापस कर दिए और उससे वरदान मांगने को कहा। रावण ने लंका में जाकर उस लिंग को स्थापित करने के लिए उसे ले जाने की आज्ञा मांगी। शिव जी ने अनुमति तो दे दी, पर इस चेतावनी के साथ दी थी कि यदि मार्ग में इसे पृथ्वी पर रख देगा तो यह वहीं अचल हो जाएगा। रावण शिवलिंग लेकर चला, पर मार्ग में एक चिता भूमि आने पर उसे लघुशंकर निवृत्ति की आवश्यकता हुई। रावण उस लिंग को एक व्यक्ति को थमाकर लघुशंकर निवृत्ति करने के लिए चला गया। इधर उन व्यक्तियों ने ज्योतिर्लिंग को बहुत अधिक भारी का अनुभव कर भूमि पर ही रख दिया। फिर लौटने पर रावण पूरी शक्ति लगाकर भी उसे न उखाड़ सका और निराश होकर मूर्ति पर अपना अंगूठा गड़ाकर लंका को चला गया। इधर ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवी देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिव जी का दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग को वहीं स्थापित कर दिया और शिव स्तुति करते हुए वापस स्वर्ग को चले गए। जन श्रुति व लोक मान्यता के अनुसार यह बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मनोवांछित फल देने वाला है। तो दोस्तों बाबा बैद्यनाथ धाम के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद आप जा सकते हैं बाबा बासुकीनाथ मंदिर पर, जो कि देवघर से लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पर है और ये आता है झारखंड के दुमका ज़िले में। तो दोस्तों ये मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है। यहाँ पर भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। तो दोस्तों यहाँ की ऐसी मान्यता है कि अगर आप बाबा बासुकीनाथ के दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी बैद्यनाथ धाम की यात्रा अधूरी मानी जाएगी। तो दोस्तों आपको बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग की यात्रा पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे चलिए एक और नई यात्रा में। तो तब तक के लिए हर हर महादेव।